हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और पैसा उसके बीच में आड़े बन रहा है तो आपको एक लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या है, लोग किसी बैंक के माध्यम में जाते हैं, उनसे लोन के लिए गुहार करते हैं, तो बहुत सारे बैंक होते हैं उनको लोन देने से मना कर देते हैं। अगर आप उनके परफेक्ट रेगुलर कस्टमर हैं, परफेक्ट आपका जो उनसे व्यवहार बना है, मेंटेन है, हमेशा आपको लोन देने के लिए अप्रूवल करते भी हैं, तो आपकी जो आईडीज होती हैं, आपके पूरे दस्तावेज ना होने के कारण उसको आपको रिजेक्ट कर देते हैं आपका लोन। तो आज हम बताएंगे कि आप अपना कैसे भी कोई भी प्रकार का लोन कैसे बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपको लोन चाहिए तब। तो दोस्तों हम लोन किस माध्यम पे लेते हैं, सबसे बड़ी बात हमको ये सोचना होता है कि हमको लेना किस लिए लोन है। हमारे पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, जैसे हमको हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ी है, हमको 2-4-5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो इस स्थिति में हम लोन लेते हैं। हमको कहीं घूमने जाना है तो वहाँ पे हम लोन हमको लेते हैं। अगर हमारे पास कोई दुकान नहीं है, हम व्यक्तिगत रूप से अपने छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, इनको दुकान कराना है तो हम एक दुकान के नाम पे लोन लेते हैं। ऐसे में हम एक पर्सनल अपने हिसाब से अपना व्यक्तिगत लोन ले सकते हैं। हम उसको किसी भी प्रकार से कहीं भी अपने उस पैसे को हम इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, उनसे हम अपना फायदा ले सकते हैं। तो बैंक से सबसे बड़ी बात होती है कि होम लोन हम कैसे लें। अगर हमको होम लोन चाहिए, प्रॉपर्टी लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, कोई सा भी प्रकार का लोन चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर बनता है कि हमारा बैंक के साथ कैसा व्यवहार है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमने उनसे पहले कभी लोन लिया है और हम उस लोन को उसके सही निर्धारित वक्त पर नहीं हमने चुका पाया है, तो हमारे साथ उसका व्यवहार थोड़ा सा संबंध जो है हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में बैंक भी हमको लोन देने से मना करती है। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो बैंक के साथ व्यवहार है अच्छा होना चाहिए। हमारी एक मासिक आय, प्रॉपर मासिक आय होनी चाहिए। मतलब हम किसी जॉब प्रोफाइल हमारी अच्छी हो, मतलब कि 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ हम अर्निंग कर पा रहे हो, उसमें से तभी हम ईएमआई के रूप में कटाते रहेंगे। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा 10,000 12,000 करके हम कटाते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि भैया 15,000 हमारी सैलरी है, हमको कितना लोन मिल जाएगा। तो ऐसे में 15,000 सैलरी वाले अगर जिनकी भी मासिक आय 15,000 रुपए है, उनको लोन लेने पे लगभग उनको यहाँ पे इंटू 24 करते हैं, क्योंकि उनको मिनिमम 2 साल के अंदर 2 साल का उनका क्राइटेरिया होता है कि 2 साल की अवधि तक हम लोन को पूरा करा देंगे, 24 महीने में हम करा देंगे। तो इसमें 15 × 24, तो ऐसे में अगर हमारी सैलरी 15,000 रुपए है, हम उसको 2 साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 3,60,000 3,60,000 रुपए हमारा लोन इनकम बनता है। तो यहाँ पे हमको जो बैंक होती है 2 से लेके 3 लाख रुपए तक, 2 से लेके 3 लाख रुपए तक का हमको पर्सनल लोन दे देती है, अगर हमारी इनकम 15,000 रुपए है तब। बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि हमारी सैलरी है 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, हमको कितना ही लोन मिलेगा। तो उसको हम कोई भी अगर बैंक होते तो मिनिमम 2 साल के लिए, मिनिमम 2 साल, ये मिनिमम होता है 2 साल, उस टाइम के लिए हमको देती है। तो हमारी अगर जितनी भी इनकम होगी, हम जितना भी उसमें कराना चाहेंगे, उसका हमारा 80% हमको वो लोन पारित कर देती है, पास कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास अच्छे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अच्छे डॉक्यूमेंट मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट हो वो वेरीफाइड हो हर जगह से। मोबाइल नंबर हो हमारा बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, आधार है हमारा लिंक होना चाहिए। अगर आप जिस बैंक के कस्टमर हैं आप उसी में जाते हैं और लोन वहाँ से मांगते हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट पड़ सकता है। वो बिना हिचक के आपको लोन दे सकते हैं। उनके आपके साथ कस्टमर व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जितने भी है, आपने कभी फ्यूचर पास्ट में कभी लोन लिया हो, फ्यूचर में लोन लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लोन को आपने पूरी भरपाई कर दी हो। ये होता है। आपका पैन होना चाहिए आपके पास, आधार तो मस्ट है, एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए। और आप जाके आप अपने बैंक मैनेजर को बताइए कि हमको लोन लेना है। आप अपने मंशा को बताइए कि हमको इस पर्पस से लोन लेना है, हमारी इनकम इतना है, हमको 2 to
3% तक का लोन चाहिए, तो 3 लाख तक का लोन चाहिए, तो वहां पे हमको 5 to 10%, मोस्टली बैंक होते हैं वो 5 से 10% तक के ब्याज दर पे लोन दे देती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा ब्याज भी पे नहीं करना पड़ता है। 2 साल में आप इतना ब्याज पे करके आप इतने राशि तक का लोन ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जितने भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।